खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में सबों तक सलाम पहुँचे। और मेरे अजीज़ों, तहे दिल से हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं उसके अनुग्रह के लिए। और ये छोटे छोटे वीडियो इन दिनों में हम आपके समक्ष लेकर आएंगे और उद्देश्य यही है कि हम अपने आप को मसीह की आमद के लिए तैयार करें। क्या सचमुच में हम मसीही हैं? क्या मसीही कहलाए जाने के अर्थ को अभी तक हमने जाना है? बाइबल हमें एक बहुत खूबसूरत लेकिन डेंजरस वर्स से भी अवगत कराती है, और वो डेंजरस वर्स है मत्ती 7:21, जहाँ पर यीशु मसीह ने कहा, हे प्रभु करने वाला हर कोई स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा, केवल वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। और स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है? जब बाइबल को हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है, जब यूहन्ना उसके 6वें अध्याय 35वीं आयत से आगे आप पढ़ेंगे तो वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने पिता की मर्जी पूरा करने के लिए आया हूं। और पिता कहता है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे, उसे वो पुत्र को सौंप देगा। और पुत्र अर्थात यीशु मसीह कहता है कि जिसे पिता मुझे देगा उसे मैं खोऊंगा नहीं, लेकिन अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। तो मेरे अजीजों, पुत्र को देखना और ग्रहण करना, क्या हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है? क्या हम यीशु मसीह को स्टडी कर पाए हैं? यीशु मसीह ने एक ऐसे जीवन को हमें दिया है जो पिता की मर्जी के अनुसार है। बाइबल हमें बताती है कि हमें एक ऐसे जीवन में आगे बढ़ना है जो हमारा व्यक्तिगत जीवन। कई बार हम हो सकता है प्रार्थना करने में बहुत अच्छे और हमारी प्रार्थनाएं सुनी भी गई हैं। हो सकता है हम भविष्यवक्ता हो, हमने जो कुछ भी यीशु के नाम में भविष्यवाणियां की वो पूरी हुई हैं। हो सकता है कि जब हमने दुआ करी तो बड़े बड़े मिरेकल हो गए, हमने दुआ करी दुष्ट आत्माएं निकल गई, चंगाइयां हुई। लेकिन क्या ये मेरे उद्धार और खुदावंद यीशु मसीह की आसमानी बादशाही या यीशु मसीह की बादशाही में जाने के लिए इनफ है? सवाल है। मेरे अजीजों, हो सकता है हम एक अच्छे प्रचारक हैं, पास्टर हैं, हम हो सकता है इवेंजलिस्ट हैं, हम प्रॉफिट हैं, लेकिन मेरे अजीजों, व्यक्तिगत जीवन में अगर हमारी जिंदगी में यीशु मसीह नहीं है, यीशु मसीह का स्वभाव नहीं है, तो हम पिता की मर्जी में नहीं चल रहे। हमारा प्रयास यही है कि हम दैनिक जीवन के उन तमाम बातों को स्मरण करें जो बाइबल हमें सिखाती है, जो पिता की मर्जी के अनुसार है। पहली चीज, आज हम एक पॉइंट को देखेंगे और वो जो हमारे अंदर पाई जाती है, कई बार हम उसको महसूस नहीं कर पाते। हम देखें, जब उत्पत्ति और उसके 4थे अध्याय को पढ़ते हैं तो हम सबों को मालूम है कि वहां पर केन और हाबिल की बात लिखी गई है, और जिसमें केन जो है वो नाराज हो गया। केन उदास हो गया, नाराज हो गया, क्योंकि उसकी भेंट कबूल नहीं की गई। और उसकी नाराजगी यहां तक थी कि उसने हाबिल को मार दिया। अब सवाल ये उठता है कि ये नाराजगी कहीं हमारे अंदर भी तो नहीं है, क्योंकि इसका अंत बहुत खतरनाक है। परमेश्वर बोलता है, देख कैन, तेरे मुंह पे उदासी क्यों छाई? पाप द्वार पे खड़ा है। हमें समझना है, कैन था बड़ा भाई और हाबिल था छोटा। हम सब जानते हैं कि वहां पर हाबिल क्या लेकर आया, कैन उपज में से लेकर आया। लेकिन सबसे बड़ी बात, खुदावंद कहता है, यदि तू भला ना करे, परमेश्वर का कलाम कहता है यूहन्ना 3 अध्याय में कि मनुष्य का पुत्र मन की बातों को जानने वाला प्रभु है। इसलिए मेरे अजीजों, कहीं ऐसा तो नहीं हमारा भाई अगर बढ़ रहा है, हमारी बहन अगर बढ़ रही है, हमारे मन में जलन है? कहीं ऐसा तो नहीं हम उसको देखकर आनंदित नहीं हो रहे? अगर मन में आनंद नहीं हो रहा, प्रभु किसी को बढ़ा रहा है, आपको उसके बढ़ने में सहायक बनना है, ना कि उसके उस कार्य से खींचना है या रुकावट बनना है। कई बार हम मुंह से तो बोलते हैं, लेकिन हमारे मन में वो जलन थोड़े से रूप में आ जाती कि ये कैसे बढ़ गया, और इसको हमें दूर करना, और इसके लिए यीशु मसीह से हमें प्रार्थना करना है। बाइबल साफ तौर पर बताती है, यूसुफ अपने घर में अपने भाइयों में सबसे छोटा था, और परमेश्वर ने उसे चुना, और लिखा है उसके भाई उससे जलन रखते थे, और जलन यहां तक बढ़ी कि उन्होंने उसे लहू लुहान करके गड्ढे में डाल दिया। देखिए कितनी, उसका भाई है छोटा। मेरे अजीजों, ये बहुत खतरनाक बात है। फिर हम देखें दाऊद के विषय में, बाइबल हमें बताती है वो अपने सबसे छोटा भाइयों में सबसे छोटा था, भेड़ बकरियों को चरा रहा था। परमेश्वर ने इजराइल का राजा होने के लिए उसे अभिषेक किया, लेकिन जब गोलियत खड़ा
तो उस समय उसके भाई ने कहा तू अपनी मन की मर्जी के लिए यहाँ आया, जा वापस जा। उसके मन में भी जलन आई। मेरे अजीजों, खुदावंद ऐसी जिंदगी को चाहता है, परमेश्वर ऐसी जिंदगी को चाहता है। यीशु मसीह ने ऐसी ही जिंदगी जी। कई बार मेरे अजीजों हमारी जिंदगियों में हम किसी को, अपने भाई को, बहन को, समाज के लोगों को, किसी को बढ़ता हुआ देखते हैं तो कहीं हमारे मन में जलन तो नहीं आ रही, कहीं उदासी तो नहीं छा रही, कहीं हमारा मन उसके प्रति खट्टा तो नहीं हो रहा, हम उसके विरुद्ध बातें तो नहीं कर रहे। और अगर ऐसा है तो अपने आप को तब्दील करने की ज़रूरत है, क्योंकि मसीह की आमद बहुत जल्द है। मेरे अजीजों, आइए अपने रोज़ के जीवन में हम दूसरों की बढ़ोतरी का कारण बने, उनको ऊंचाई पर उठाने का कारण बने। कोई हमारा भाई या बहन बढ़ रहा है और परमेश्वर के नज़दीक बढ़ रहा है, वो संसारिक रूप में बढ़ रहा है, उसके लिए आशीष का सबब बने और उसके लिए बरकत चाहे। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे। हमारा प्रयास यह है कि हम खुदावंद की आमद के लिए अपने आप को तैयार करें और जो जो चीज़ मसीह हम में देखना चाहता है ऐसे जीवन को लेकर आए जिससे हमारी जिंदगियों से यीशु का नाम चला पाए। प्रभु सबको आशीष दे।